अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डर। और डर हर शख्स के अंदर मौजूद होता है और अगर इस डर की वजह से इंसान की पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाए तो उसे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो हैं उसे स्पेसिफिक फोबिया के अंदर डायग्नोज करते हैं। ये एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। डर हर इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ का डर होता है। अक्सर बच्चों को अपने बाप का डर होता है, लेकिन ये जो है ये नेचुरल है। अक्सर फीमेल के अंदर जो है लिजर्ड का डर होता है कि जैसे ही घर के अंदर लिजर्ड देखी चीखना, चिल्लाना, शोर शराबा करना कर दिया, ये लर्न्ड है। और बाज़ दफ़ा जो है अक्सर बच्चों को और अक्सर फीमेल्स को इंजेक्शन का डर होता है, ये भी लर्न्ड होते हैं। जितना भी डर है दुनिया के अंदर जिस भी किसी शख्स को है वो जो है इन्वायरमेंट से उसने सीखा हुआ है, क्योंकि अच्छे और बुरे की पहचान जब बच्चा पैदा होता है दुनिया में तो उसे दुनिया में आकर पता चलता है। बाय बर्थ वो सारी चीज़ें सीख रहा होता है। किसी को हाइट पर जाने से डर लगता है तो किसी को गहराई में देखने से डर लगता है, किसी को पानी का डर है तो किसी को आग से डर है, किसी को सांप से डर है, किसी को किसी परिंदे से डर है, किसी को जो है मुर्दा चीज़ों से डर है, किसी को किसी ऐसी बेजान चीज़ से डर है जिसमें कोई जान भी ना हो। और हर शख्स अपनी नौयत के हिसाब से कोई ऐसा डर अपने अंदर पाल कर बैठा होता है जिसकी वजह से वो जो है उसकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर ये डिस्टर्बेंस जो है महदूद वक्त तक रहे तो कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने सांप देख लिया, थोड़ी देर डरा है और डरने के बाद वो वहाँ पर थोड़ा सा रोया है, चीखा है, चिल्लाया, लेकिन जैसे ही कुछ आधा घंटा, 15 मिनट या 20 मिनट गुजरे हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। लेकिन अगर यही डर जो है बच्चे के अंदर बैठ जाए और बच्चा थोड़ी देर बाद इसी डर को याद कर करके अपनी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल और एजुकेशन लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहे तो इसे जो है स्पेसिफिक फोबिया के अंदर जो है डायग्नोज करते हैं। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो बाज़ दफ़ा तो सिर्फ जिक्र करने पे इतना डर जाते हैं कि उन्हें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो पैनिक अटैक में चले जाएंगे, पैनिक डिसऑर्डर का शिकार भी हो जाएंगे, वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं। सिर्फ नाम सांप का, सिर्फ सांप ही अगर साइकोलॉजिस्ट के मुंह से निकला है तो वो जो है उसी से डर जाएंगे कि इतना जो है स्ट्रॉन्ग इन्होंने एसोसिएशन अपने साथ क्रिएट की होती है। इसके पीछे जितनी भी काजेज़ हैं वो सारी की सारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्होंने ये चीज़ें लर्न की होती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो है इनके साथ वर्क करते हैं। फैमिली काउंसलिंग इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर इंसाइट डेवलप करना होती है, पेशेंट के अंदर इंसाइट डेवलप करना होती है। और इसके साथ साथ जो है बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कॉग्निटिव थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें अक्सर जो है क्लासिकल कंडीशनिंग यूज़ की जाती है, क्योंकि इस डर के पीछे जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग यूज़ की जाती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और अवर्जन थेरेपी यूज़ की जाती है और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूज़ करके साइकोलॉजी जो है हायरार्की बनाता है और हायरार्की बनाकर इनके ऊपर वर्क करते हैं ताकि पेशेंट जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।